बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई को अमल दिया सुबह के वक्त, शाम तक उसने खुशखबरी सुना दी। ये अमल सूरे फातिहा, तौरात, इंजील, ज़बूर, आसमानी जो किताब हैं उन किताबों का खुलासा ये कुरान पाक है। और पूरा जो ना कुरान पाक का खुलासा वो सूरे फातिहा। और सूरे फातिहा के अंदर एक ऐसी सूरत है जो ये पूरी एक ऐसी आयत है जो पूरी सूरत का वो खुलासा। ये 7 आयतें हैं। तो फातिहा फतह करने वाली सूरत आपको ये फतह करेगी जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे, जिस हाजत के लिए पढ़ेंगे, आपका वो मसला हल हो जाएगा। आप इस सूरत की जो ना अहमियत देखें कि हर नमाज के हर रकत में सूरे फातिहा को पढ़ना, तो ये ऐसा जामे और ताकतवर तरीन वजीफा है। आप पढ़ेंगे, सुबह पढ़ेंगे, शाम तक आपको खुशखबरी मिल जाएगी, आपका वो मसला हल हो जाएगा, आपको फतह ही फतह हो। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। घर में बैठकर आप अपना मसला 1 रुपया खर्च किए बगैर हल कर सकते। बड़ा मसला हो, रिश्ते का मसला हो, मुकदमे का मसला हो, कर्ज का मसला हो, किसी दुश्मनी का मसला हो, शेर जादू का हो, नजर बद का हो, आप ये वजीफा पढ़ेंगे तो आप इसके समरात देखेंगे। वो आपको खुशखबरी इंशाअल्लाह ताला उसी दिन खुशखबरी आपको मिल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने भी पढ़ा है तो अल्लाह पाक ने उसका वो काम बना दिया। तो इसको अपनी जिंदगी का या मामूल बना दें, जो तरतीब में बताता हूँ, जो तादाद बताता हूँ, पढ़ने का तरीका बताता हूँ, या उसको अपनी जिंदगी का मामूल बना दें। हमेशा ये इस तरह पढ़ते रहें, फिर आप पर कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, हर हाजत आपकी पूरी होती ही चली जाएगी, आपको कोई मसला पेश नहीं आएगा। और अगर आप मामूल नहीं बना सकते हैं रोजाना, तो जब भी अल्लाह ना करे, खुदा न ख्वास्ता, अल्लाह हिफाजत फरमाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, तो फिर ये आदत आप पूरी कर लें, ये वजीफा पढ़ लें, तो आपका मसला हल हो जाएगा। या बिलफर्ज वो मसला भी है, मसलन रिश्ते का है या कारोबार का है, कारोबार करना चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, कर्ज अदा करने से आप कासिर हो गए, तो आप ये अमल कर लें तो इंशाअल्लाह ताला 100% गारंटी के साथ तो आपका वो काम हो जाएगा। वैसे हर बीमारी के लिए भी शिफा है। आप जिस बीमारी के लिए पढ़े अल्लाह पाक शिफा देगा। हाँ, सूरह का एक नाम शिफा भी है। तो आप इस अदद को पूरा कर ले, इंशाअल्लाह ताला आपका वो मसला हल हो जाएगा। वो किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल कर सकते हैं। बेहतर तो ये इशा के बाद या सुबह के साथ बावजू होकर, किबला रो होकर तहियात के शक्ल में बैठ गए। शुरू में और आखिर में 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें और 41 मरतबा सूरे फातिहा, लेकिन बिस्मिल्लाह के साथ। बिस्मिल्लाह इस तरह पढ़े कि बिस्मिल्लाह का जो मीम है वो अल्हम्द शरीफ के अलिफ लाम के साथ मिल जाए। मसलन इस तरह पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी तरह बिस्मिल्लाह के साथ बिस्मिल्लाह का मीम अल्हम्द के अलिफ लाम से मिल के आप इसको 41 मरतबा पढ़ें, शुरू आखिर में दुरूद शरीफ। आप जब पढ़ रहे हैं, आपकी जो हाजत है, मसला है, उसका तसव्वुर करते हुए
जनाब पढ़ते रहे, पर ध्यान के साथ पढ़ते रहे। और जब आदत पूरी हो गई आप हाथ उठा के दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला आपका मसला हल हो जाएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।